बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास क्वेश्चन आता है कि भैया मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ पढ़ने। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि एक्सपेक्टेड सैलरी इन द यूके। नेक्स्ट पॉइंट आता है वो सुपर इंपॉर्टेंट है, नॉट एवरीवन गेट अ पीआर। इस बात को हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन द वीडियो। तो भाई आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स के ऊपर जो आपको सोचने चाहिए बिफोर मूविंग टू एनी कंट्री, बिफोर गोइंग टू स्टडी इन यूके, स्टडी इन कनाडा और स्टडी इन वेयर एवर यू वांट टू गो। क्योंकि अगर आप इतना बड़ा डिसीजन जब बनाते हो कि भाई आप किसी कंट्री में पढ़ने के लिए जा रहे हो तो और इतना पैसा भी आप लगा रहे हो, तो आपको ये इन बातों का ध्यान रखना चाहिए बिफोर गोइंग इन टू दैट कंट्री। हम बात करने वाले हैं यूके के बारे में कि भाई यूके में आप मत आना अगर आप लोगों को लगता है कि ये जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो आपके लिए फेवरेबल नहीं है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना प्लीज। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और नीचे कमेंट करके जरूर बताना, चाहे जो भी आपका सोच हो, जो भी आपकी थॉट प्रोसेस हो इस वीडियो के बारे में, लेकिन नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, मेरा नाम है राजीव। मैं रहता हूं यूके के अंदर, स्टूडेंट्स के लिए काफी सारी वीडियोस बनाता हूं जहां पे स्टूडेंट्स को मैं गाइड करने की कोशिश करता हूं, उनको क्लियर कट इन्फॉर्मेशन देता हूं यूके के बारे में। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है वेदर। वेदर जो है, अगर आप पढ़ने के लिए जा रहे हो कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, तो डेफिनेटली यहाँ का जो वेदर है डिफरेंट है अपने इंडिया से। तो इंडिया में अगर आप लोग कहीं से भी हो, मैं जैसे हरियाणा से हूँ, जब मैं यहाँ पे आया था तो यहाँ पे बहुत ठंड थी, तो मुझे उसके कारण शुरू में एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम हुई थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को होती है और कुछ स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी नहीं होती। तो इस बात को जरूर में ध्यान में रखना कि भाई यहाँ पे आपकी बॉडी को शुरू में एडजस्ट करने में दिक्कत होगी, ठंड ज़्यादा फील होगी, आपको ठंड ज़्यादा लगेगी। दूसरा पॉइंट है लिविंग अवे फ्रॉम द फैमिली। डेफिनेटली अगर आप अपनी फैमिली से दूर रहोगे तो आपको होम सिकनेस वाली फील जरूर आएगी। मैं जब यहाँ पे आया था तो क्योंकि मैं इंडिया में जब भी रहा था तो मैं अपनी फैमिली के साथ ही था, मैंने स्कूलिंग करी, कॉलेज करा, जब मैं अपनी फैमिली के साथ ही रहता था। तो यहाँ पे जब मैं आया सडनली में एकदम में मैं अपनी फैमिली से अलग था, तो मेरे जो अंदर जो होम सिकनेस वाली फीलिंग आई थी बहुत स्ट्रॉन्ग आई थी। विद इन 1 वीक मैं वापसी की टिकट कराने की सोच रहा था कि भाई मैं नहीं रह पाऊंगा, मैं यहाँ पे रह ही नहीं सकता, एडजस्ट हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर मुझे सीनियर्स ने बताया, जो मैं अब स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि भाई 1 महीना निकाल दो यहाँ पे। 1 महीना अगर आपने निकाल दिया तो डेफिनेटली आपकी जो फीलिंग होगी वापस जाने वाली, आपका दिल नहीं लग रहा, वो नॉर्मल हो जाएगी। आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा, उसके बाद आप नॉर्मल हो जाओगे। लेकिन शुरू का 1 महीना निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो ये फीलिंग आएगी डेफिनेटली आपके अंदर। लेकिन मैं यही कहूँगा कि मुझे लगता है कि 1 आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स जो है ना वापस जाते होंगे होम सिकनेस की फीलिंग के कारण, लेकिन 9 स्टूडेंट यही रुकते हैं 10 में से जो आते हैं। तो इसलिए ये इतना बड़ा फैक्टर नहीं है, लेकिन इसको भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि शुरू के 1 महीने आपको एडजस्ट करना पड़ेगा एंड यू हैव टू वर्क विद इट। और उसके बाद सब नॉर्मल जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। तीसरी चीज जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास क्वेश्चन आता है कि भैया मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ पढ़ने के लिए, क्या ठीक है मैं चल जाएगा, मैं यहाँ पे सेटल हो सकता हूँ, मेरे को यहाँ पीआर मिल सकती है, ये सारी चीजें। मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है ना, और अगर आप लोग सोच रहे हो यहाँ पे आने की, पढ़ने की या कुछ भी करने की, अगर आप इंग्लिश को इंप्रूव करना नहीं चाहते, अपनी इंग्लिश को इंप्रूव नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली आई वोंट सजेस्ट यू टू कम हेयर। रीजन बीइंग कि भाई मैं ये कहूँगा कि आपको अपनी इंग्लिश पे काम करना चाहिए। पहले इंग्लिश को इंप्रूव करो, और इंग्लिश को इंप्रूव अगर हाँ आप उस पर काम कर रहे हो ऑलरेडी, आपको यहाँ एडमिशन मिल गया है, आप यहाँ आने की सोच रहे हो, तो डेफिनेटली यू कैन कम हेयर और अपनी इंग्लिश पे काम करते रहो। लेकिन अगर आपके दिल में ये है कि भाई नहीं, मैं अपनी कच्ची पक्की इंग्लिश से ही, या मेरे को इंग्लिश नहीं आती बोलनी इतनी, मैं वहाँ पे काम चला लूंगा, तो यहाँ पे काम नहीं चलता इतनी आसानी से, क्योंकि हर जगह आपको जॉब अप्लाई करोगे, कहीं पे भी काम करोगे, आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी। तो मेक श्योर इसके ऊपर जरूर काम करना, ये मस्ट है। अगर ये आपके दिमाग में कोई डाल देता है एजेंट वगैरह की इंग्लिश की जरूरत नहीं है, बिना आइल्स के तुम जा सकते हो, तो आइल्स के बिना तो जा सकते हो, तुम यहाँ पे आ सकते हो, लेकिन वो इंग्लिश आपको हर जगह जरूरत पड़ेगी। चाहे जॉब इंटरव्यू दोगे वहाँ पे भी, यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट सबमिट करोगे वहाँ पे भी, हर जगह आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। सो डू थिंक अबाउट इट। फोर्थ वन जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है स्टडी पैटर्न। जो स्टडी का पैटर्न है यहाँ पे, अगर इंडिया में जो हम जिस तरह की पढ़ाई करते हैं और यहाँ की जो पढ़ाई है वो डिफरेंट है। यहाँ पे क्या देंगे, आपको एक टॉपिक दे देंगे, ठीक है ये टॉपिक है, ये इसका भाई टाइटल है, इसके ऊपर है तुम्हें असाइनमेंट बनानी है, 3000 वर्ड की असाइनमेंट बनानी है, 1500 वर्ड की असाइनमेंट बनानी है। तो आपको खुद से रिसर्च करना है, ढूंढना है उसके बारे में, देन उसको रेफरेंसिंग करना है, वो सारी चीजें करनी है। तो जो फॉर्मेट है स्टडी का वो टोटली डिफरेंट है इंडिया से। कि इंडिया में क्या होता है कि भाई हाँ ये सिलेबस है, ठीक है इसमें से पढ़ लिया, इसमें से वो कर दिया, एग्जाम आ गया। यहाँ पे उसका डिफरेंट है टोटली। तो उस पैटर्न को कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता और स्टूडेंट्स फेल होते रहते हैं क्योंकि रेफरेंसिंग सही नहीं करते। कई बार रेफरेंसिंग सही नहीं करते तो उनका प्लेजरिज्म आ जाता है। तो इस चीज को भी समझने की बहुत जरूरत है। पैटर्न जो है, स्टडी पैटर्न जो है वो टोटली डिफरेंट है, तो उसके ऊपर भी आपको काम करना पड़ेगा। फिफ्थ वन, टू मेक ए बैलेंस बिटवीन योर स्टडीज
योर पार्ट टाइम जॉब एंड योर हाउस होल्ड कोर्स, कि भाई आपको घर में खाना वाना भी बनाना होगा, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये सारी चीज़ें, और उसके बाद आपको पढ़ना भी है, अपनी जॉब भी करनी है, सारी चीज़ें मैनेज करनी है। अगर आप लोगों को लगता है कि भाई ये सारी की सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर सकते आप, मतलब आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो, तो डेफिनेटली यू हैव टू लर्न हाउ टू बी ऑर्गेनाइज्ड। क्योंकि यहाँ पे अगर आप आ रहे हो, डेफिनेटली आपको इस बात का ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको एक टाइम पे इंडिपेंडेंटली, कोई आपको बोलने वाला नहीं। अगर आप अपने कमरे में सोने में लगे हुए हो ना, कोई आके, मम्मी आके नहीं बोलेगी बेटा उठ ले, चाय पी ले, बेटा उठ ले, कॉलेज चला जा, कोई नहीं बोलेगा, ना आपके दोस्त बोलेंगे। आप सो रहे हो तो चाहे आप सोते रहो सारे दिन, आपको सोचना है खुद से। जॉब पे जाना है तो आपको सोचना है किस टाइम आपको टाइम पे पहुंचना है, और घर पे आके डिनर बनाना है, लंच बनाना है, तो आपको सोचना है। तो यू हैव टू लर्न दिस स्किल कि भाई हाउ टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन ऑल दीज जॉब्स। तो ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है, जितनी भी इन चीजों में बता रहा हूं। और अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते ऐसी चीजें, और आपको लगता है कि आपके अंदर बिल्कुल भी ऐसी स्किल नहीं है और आप तो नहीं हो पाएगा ऐसा, तो एक बार फिर से अपने डिसीजन को सोचना यहां पे आने से पहले। सिक्स्थ वन, वीजा प्रोसेस। वीजा प्रोसेस अगर आप लोग देखते हो कि भाई यूके का जो वीजा प्रोसेस है वो थोड़ा डिफरेंट है, और जो कनाडा का है वो थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस कि अभी यूके की जो वीजा आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन कंपेयर टू कनाडा वीजा प्रोसेस से यहाँ का थोड़ा सा फास्टर है। तो डेफिनेटली इस वे में यूके इज मोर फेवरेबल। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि भाई यूके में अगर आप पढ़ाई करते हो तो उस पढ़ाई की कितनी वैल्यू है, इस चीज को भी आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। तो यूके की जो पढ़ाई है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, इंटरनेशनली उसकी एक वैल्यू है। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो सुपर इंपॉर्टेंट है, नॉट एवरीवन गेट अ पीआर। इस बात को पॉजिटिव वे में सोचो चाहे आप नेगेटिव वे में सोचो, इट्स अप टू यू, लेकिन मैं सच कह रहा हूं, नॉट एवरीवन गेट अ पीआर। तो इस बात का जरूर ध्यान में रखना। ये डिपेंड करता है आपके हार्ड वर्क पे, ये डिपेंड करता है कि भाई आप यहाँ पे आने के बाद किस तरह से अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हो, किस तरह से आप जो मैंने बताई है चीजें ऑर्गेनाइज कर रहे हो अपने आप को, किस तरह से आप जॉब सर्च कर रहे हो, कैसे आपने सीवी प्रिपेयर कर रहे हो, ये सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हर किसी को पीआर नहीं मिलता, चाहे 10 के 10 स्टूडेंट है ना, टॉपर है ना, तो 10 के 10 टॉपरों को नहीं मिलेगा। अगर 5 वैकेंसीज हैं तो 5 बंदों को ही मिलेगा। तो इस बात को भी ध्यान में रख के आना यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है ना डिसहर्टेंड हो जाते हैं या अपसेट हो जाते हैं या बहुत डाउन फील करते हैं कि भैया यार पीआर नहीं मिली, मैं तो पीआर के लिए आया था। तो अपने दिल में है ना वो एक जो कहते हैं वर्क हार्ड फॉर द बेस्ट बट बी रेडी फॉर द वर्स्ट, ये सिचुएशन के लिए रहना कि भाई ठीक है, अगर नहीं मिलता तो मैं वहां से पढ़ाई करूंगा, मैं वहां से पीएसडब्ल्यू लूंगा, इंटरनेशनल एक्सपोजर लूंगा, उसके बाद अगर मुझे कहीं और किसी कंट्री में जाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं वहां पे जाके अपने आप को प्रूव करूंगा। लेकिन डिसहर्टन मत होना। मेरा जो ओनली इंटेंशन है इस वीडियो को बनाने का कि भाई आप लोगों को समझाने का कि भाई अगर आप यहाँ पे आते हो तो इस तरह के सिनारियोज हो सकते हैं, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दो सिनारियोज। ठीक है, और अगर ये चीज, सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दो सिनारियोज, तो इस तरह के सिनारियोज हो सकते हैं, तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दो सिनारियोज। तो मेरा मोटिव ये है कि यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दो सिनारियोज। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है कि भाई अगर आपको यहाँ पे पीआर मिल जाती है तो उसके बाद क्या अपने पेरेंट्स को आप यहाँ पे लेके आ सकते हो परमानेंटली? तो उसका आंसर है नहीं, अभी फिलहाल कोई ऐसा रूल नहीं है कि भाई आप अपने पेरेंट्स को परमानेंटली यहाँ पे ला सकते हो। हाँ, क्या होता है कि भाई आपके पेरेंट्स को फैमिली विजिटर वीजा मिलता है, टूरिस्ट वीजा मिलता है, 6 महीने के लिए यहाँ पे रह सकते हैं, 6 महीने के लिए उनको वापस अपनी कंट्री में रहना पड़ेगा जहाँ से भी वो हैं। ठीक है, और कनाडा में अगर हम देखें तो कनाडा में क्या है कि एक बार आपको पीआर मिल जाती है तो उसके बाद अपने पेरेंट्स को आप परमानेंटली लेके आ सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है यूके और कनाडा में। मैं डिफरेंशिएट वीडियो तो नहीं है ये डेफिनेटली, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि यूके में इस तरह का नहीं है। अगर कल को आप चाहते हो कि आपके पेरेंट्स आपके साथ रहें, आप भी उस कंट्री में जाके सेटल हो जाओ और फिर आपके पेरेंट्स भी आपके साथ रहें, तो ऐसा नहीं है। मुझे नहीं पता था जब मैं यहाँ पे आया, अगर मुझे पता होता तो डेफिनेटली आई वुड हैव चूजन अनदर कंट्री जहां पे इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल होती। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि एक्सपेक्टेड सैलरी इन द यूके। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि यार एक्सपेक्टेड सैलरी इतनी होगी, वहां पे एक बार डिग्री करने के बाद मुझे इतने का पैकेज मिल जाएगा या इतने का पैकेज मिल जाएगा। तो वो चीज़ है ना, आप गूगल पे, ग्लासडोर पे, बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं वहां पे जाके आप जब चेकआउट करोगे तो आपको इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स कई बार मेरे से रीच आउट करते हैं और मेरे को कहते हैं भैया यहाँ पे जो सैलरी है मुझे लगता है 1-1.5 करोड़ 2 करोड़ तो मिलती होगी साल की। मैंने कहा यार डिपेंड है किस तरह की जॉब है। तो कह रहे नहीं ऐसे ही मिल जाती होगी क्योंकि वहां पे तो सैलरी बहुत है, मैंने सुना है। तो ये मैं बता दूं कि ये चीज में है ना, आप किसी की बातें सुनो मत,
कि भाई कौन क्या कह रहा है, कौन ये कह रहा है। आप खुद से रिसर्च करो, गूगल पे जाओ, ग्लासडोर वेबसाइट में बता रहा हूँ आप लोगों को, वहां पे जाके आप सर्च करोगे अपनी फील्ड से रिलेटेड कि भाई वहां पे यहाँ पे यूके में स्टार्टिंग सैलरी किस तरह की है, तो आपको पता लग जाएगा। और वही आप कंपैरिजन कर सकते हो कि अगर आप किसी कंट्री से आ रहे हो, इंडिया पाकिस्तान से, वहां पे किस तरह की है, तो ये कंपैरिजन आप खुद से कर सकते हो इसे। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप लोगों के सामने रखने का जो मेरा मोटिव है वो यही है कि भाई आप लोगों को अवेयर कराना, क्योंकि इस चैनल का एक यही मोटिव है कि ट्रांसपेरेंट वीडियोस बना के आप लोगों के साथ ट्रांसपेरेंट, क्योंकि इस चैनल का जो मोटिव है वो यही है कि ट्रांसपेरेंट वीडियोस बना के आप लोगों के साथ ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना, जिससे कि आप एक राइट डिसीजन ले सकें अपनी लाइफ के बारे में, अपने करियर के बारे में। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए